मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। तो झुंझुनू का बिड्डी के अस्पताल के अंदर आप हम मौजूद हाँ 4 दिन से धरनों साल जो पिलाने के मायने और तबीयत बिगड़ने के बाद में आज हॉस्पिटल के अंदर भर्ती कर दिए गए हैं। आखिर पूरा मामलों के बाद दोबारा जानने का प्रयास आप करांगा। अपन सागे आज़ाद समाज पार्टी का जिलाध्यक्ष प्रदीप जी जुड़ गए हैं तो आशा बातचीत करांगा। हाँ जी बताओ क्या मामला रही हो? मामला भीम आर्मी करीबन 3 तारीख से पिलानी तो बाबा साहब का स्टैचू है स्मारक है वहाँ भूख हड़ताल पे बैठी हुई है और ये मामला करीबन 2 महीने पुराना है। एक नाबालिग बच्ची के साथ में कई लोगों के द्वारा रेप किया जाता है और परिवार के द्वारा थाने में एफआईआर भी दर्ज होती है लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो इस मामले को जब ये मामला भीम आर्मी के संज्ञान में आया तो भीम आर्मी के पदाधिकारी ने पहले तो प्रशासन को कुछ दिनों की मोहलत दी कि कुछ कार्रवाई कर ले, वो जो भी है तथ्य जुटाकर जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, लेकिन प्रशासन के द्वारा उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिर भीम आर्मी ने 3 तारीख को वहाँ भूख हड़ताल पे हमारे साथी भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सत्यवान जी, प्रदेश सचिव रवि मरोड़िया, ऐसे करके तमाम 7 साथी भूख हड़ताल पे बैठ गए और लगातार धरना जारी है लेकिन प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जो कि दुखद है। तो मैंने एक बात बताओ कि अब सुनवाई कहें कौन अभी देख लो कि सीरियस पेशेंट अवार्ड है वो तबीयत बिगड़ गई है और भी वाकई भी मतलब कि 4-5 दिन से धरना बैठा, सुनवाई क्यों नहीं हो रही? देखो हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और हम नहीं चाहते कि यहाँ की व्यवस्था खराब हो, लेकिन प्रशासन अब चाहता है कि यहाँ की व्यवस्था खराब हो, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारे कई साथी वहाँ भूख हड़ताल पे बैठे हैं तो इनकी रात को जिला अध्यक्ष की तबीयत खराब हो गई। इनको चिड़ावा, पहले तो चिड़ावा रेफर किया गया, चिड़ावा में इनकी हालत गंभीर बताई गई, फिर इन्हें बीडी के हॉस्पिटल झुंझुनू रेफर किया गया। तो प्रशासन तो चाहता है कि कोई साथी अनहोनी हो जाए किसी की, लेकिन अगर हमारे किसी भी साथी के साथ में अनहोनी होती है तो प्रशासन कान खोल के सुन ले, भीम आर्मी बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि जो तथ्य आपको चाहिए वो आपने जुटाए हैं और बाकायदा आपको जो भी एविडेंस मिले हैं उसके आधार पे आप गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रहे? ऐसा कौन सा दबाव है, राजनीतिक दबाव, जिसके कारण आप उन लोगों को गिरफ्तार करने से कतरा रहे? अरे पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार करो ना, क्यों इतना ढील क्यों? मैं तो भजन लाल सरकार से भी कहता हूं अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई ना तो पिलानी में आपका पुतला दहन भी किया जाएगा। अब जो कार्रवाई चाह रहे वह केस में था कार्रवाई हम लोग शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं भूख हड़ताल पे, लेकिन प्रशासन आता है बोला आप भूख हड़ताल तोड़िए और हम उनको गिरफ्तार बाद में कर लेंगे। अरे बाद में क्यों भाई? क्यों? आपके पास सब कुछ मेडिकल जांच हो गई, सब कुछ हो गया, उसके बावजूद गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? क्योंकि प्रशासन खुद चाहता है कि कुछ अनहोनी हो, वो वेट कर रहे हैं। लेकिन मैं प्रशासन को ये कहता हूँ कि वो कान खोल के सुन ले, भीम आर्मी कमजोर नहीं है, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान के दायरे में रह के हम ये धरना प्रदर्शन करें। अगर वो चाहते हैं कि उग्र हो आंदोलन तो भीम आर्मी उग्र आंदोलन भी कर सकती है, ये जानती है प्रशासन। पूरे भारत में जहां कहीं भी अत्याचार या शोषण होता है तो भीम आर्मी सबसे पहले खड़ी होती है और हक और की लड़ाई लड़ती है और हक लेना हमें आता भी है। प्रशासन पर दबाव कैसा दबाव है जो मतलब काम नहीं कर रहा? पता नहीं कैसा दबाव है, क्योंकि सुनने में आ रहा है कुछ विधायक का दबाव है और उसके कारण उसका पारिवारिक रिश्ते की है, कुछ रिश्तेदार हैं तो उसके कारण वो लोग कतरा रहे हैं। लेकिन वो सुन लें, अपराधी होता है वो, चाहे किसी का रिश्तेदार हो चाहे किसी का बेटा हो, कुछ भी हो, वो अपराधी होता है तो उसकी गिरफ्तारी होना जरूरी है। अगर थारी सुनाई नहीं तो अगली कार्रवाई की होगी? थारी अगली कार्रवाई के लिए अभी तो क्या कि हम संविधान के दायरे में रह के काम कर रहे हैं कि प्रशासन हमारी मांग ले, और अगर प्रशासन नहीं मांगता है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे जिसकी जिम्मेदारी पूरी प्रशासन की होगी। पुतला दहन भी होगा, चक्का जाम भी होगा, और हो सके तो ये आवाज़ चंद्रशेखर जी भी देख रहे हैं, लेकिन उनको हमने आश्वासन दिया कि नहीं प्रशासन हमारा कोई कोऑपरेट कर रहा है, कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर जल्द नहीं होती तो चंद्रशेखर जी भी यहाँ पहुँचेंगे, और आज या कल में हमारे प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी के जितेंद्र जी अटवाल जी भी पहुँचने वाले हैं। तो ये मामला अब यहाँ पिलानी क्षेत्र तक का नहीं रहा, पूरे राजस्थान में ये आवाज़ जा चुकी है
कि ये आंदोलन किस प्रकार से उग्र होने वाला है। या तो प्रशासन इस पर जल्द कार्रवाई कर ले, वरना तो प्रशासन फिर खुद जिम्मेदार होगा जो भी यहाँ घटनाएं होगी। मैं डॉक्टर जगदीश बरवड़, अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी अधिकारी संघ का जिलाध्यक्ष हूँ। और एक घटना पर केस में बता रहे इस घटना में जो अपराधी हैं उन पर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है उनको, इसीलिए पुलिस प्रशासन उनकी गिरफ्तारी नहीं कर पा रही है। और जिले के सभी संगठन जो अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग से जुड़े हुए हैं, वो सभी इस अन्याय की लड़ाई में पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए एक साथ खड़े हैं सभी।